तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को 12वीं कक्षा का विषय भूगोल द्वितीय अध्याय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, द्वितीय अध्याय के अंतर्गत मैंने लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न करा दिया, इसलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को PDF फाइल में लेना चाहते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में VVI क्वेश्चन जानना चाहते हैं 2022 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो प्यारे बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं 12th पेड कोर्स। पूरे साल भर का फ़ी कल तक आपको 500 रुपये है, कल के बाद आपको 1000 रुपये है ना हो जाएंगे। यदि आप 500 रुपये पेमेंट करेंगे, आर्ट्स के सभी विषय का PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, लघु दीर्घ और ऑब्जेक्टिव टाइप का, चैप्टर वाइज सभी विषय का MVVI और VVI क्वेश्चन बताया है जाएगा। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। प्यारे बच्चों, यदि आपने 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है और इसे आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन कर इसे अपने कॉपी में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम आपका ऑब्जेक्टिव निकल करके आ रहा है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। गौर क्या करना है? किस महाद्वीप में जनसंख्या, देखिए यहाँ पर वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक है, आपको यह नहीं पूछा गया है कि किस महादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? तो वृद्धि दर, यानी कि जन्म दर कितना किसका ज़्यादा है, तो वह एशिया से ज़्यादा किसका है, तो अफ्रीका का है। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वृद्धि दर नहीं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तब उत्तर हो जाएगा एशिया। क्योंकि इस प्रश्न में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा आपका प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही दे न पाएंगे, इसलिए मैंने ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मैदानों में या मरुस्थलीय में, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित है या पाया जाता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, तो उत्तर हो जाएगा नदी घाटियों के उच्च भागों में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका जलवायु हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो प्यारे बच्चों बच्चा को पता है, क्या हो जाएगा उत्तर? तो चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया। यही प्रश्न देखिए घूम करके चलाया मैंने, जो कि प्रथम प्रश्न यहाँ मैंने बताया था। यहाँ क्या है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि, तो वृद्धि दर में अफ्रीका हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या में क्या हो जाएगा? तो एशिया हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1999 में। 1999 में जो विश्व का जो जनसंख्या था वो 6 अरब आपका हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, देखिए महाद्वीप नहीं है, यह द्वीप है, यानी एक छोटा सा टापू। ठीक है, यानी कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या नहीं पूछ रहा, जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है, यानी कि कहाँ, कौन सा ऐसा द्वीप है जहाँ 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यह प्रश्न है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जावा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या परिवर्तन के कारक मैंने बताया था मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास, और ऑप्शन में क्या है? आवास। तो आवास प्यारे बच्चों होगा, तो आवास नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आवास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो प्यारे बच्चों किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए। ठीक है, यानी प्रवास करने के लिए या तो लोग प्रतिकर्ष को अपनाते हैं या तो अपकर्ष को अपनाते हैं। प्रतिकर्ष मतलब या तो मजबूरी से जाते हैं या अपने स्वेच्छा से जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, यानी कि कौन सा अपकर्ष कारण का, कौन सा जो कारक है जो नीचे जो दिया गया वो अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष कारक यानी क्या होता है? जो
स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा के लिए बस देता है। तो स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान किस लिए बसेगा? अनुकूल जलवायु मिलेगा तब बसेगा, शांति जहाँ मिलेगा तब बसेगा, रहन सहन का अच्छा दशाएं होगा तब बसेगा। रहन सहन की निम्न दशाएं जहाँ होगा वहाँ बसेगा नहीं बसेगा, यह तो मजबूरी में बसेगा। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? रहन सहन की निम्न दशाएं, ठीक है, जो कि अपकर्ष का कारक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं? अब प्रतिकर्ष कारक मतलब कि कौन सा जो मजबूरी वाला कारक आपका नहीं है, ठीक है। यानी कि मजबूरी में लोग प्रवास क्यों करते हैं, किस कारण? तो जलाभाव के कारण, यहाँ जहाँ लोगों को जल नहीं मिलेगा तो लोग प्रवास से कर जाएंगे प्रतिकर्ष के कारण, बेरोजगारी के कारण, महामारी के कारण। अब शैक्षणिक सुविधाएं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक सुविधाएं, जहाँ लोगों को सुविधा मिलेगा वहाँ लोग मजबूरी में थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए उत्तर आपका यह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी कितनी थी? तो 1850 ईस्वी में विश्व का 100 करोड़ जनसंख्या पूरी गया था। कितना? तो 100 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है कितना है? तो 1.7, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? भौतिकी कारक, भौतिकी, आर्थिक, सांस्कृतिक कारक। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जनसंख्या के वितरण के जो कारक है वो भौतिकी है, आर्थिक है, सांस्कृतिक। इसका शायद मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप 12th पेड कोर्स अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। पूरे साल भर के लिए मात्र 500 लगेंगे। आप कोई भी इंस्टीट्यूट आप है ना जाइएगा तो प्यारे बच्चों आपको 800 का महीना लगेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 70 150 45 52, 500 में ज्वाइन करेंगे। सभी विषय का, आर्ट्स का सभी विषय का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, लघु का, दीर्घ का, चैप्टर वाइज MVVI क्वेश्चन और गैस क्वेश्चन दिए जाएंगे।